हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए ज्योग्राफी की पार्ट 2 क्लास, जो कि ग्रहों से संबंधित है। दोस्तों, यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है आने वाली UPPCS, PET और अन्य परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, यह इस सीरीज एक इस तरह से चलाई जा रही है कि जो कि आने वाली इस विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई है। दोस्तों, यह सीरीज शुरू से लास्ट हो जाएगी और आपके टॉपिक बाई टॉपिक चलती रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी का हमें भरपूर सहयोग और आभार प्रदान होगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि इस प्रकार से है। दोस्तों, लाइक और कमेंट जरूर करते चलें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक स्थान की जो सही अक्षांश या स्थिति हो सकती है वह है। यानी एक अक्षांश की जो सही एक किसी भी स्थान की एक सही अक्षांश या स्थिति हो सकती है, वो कहाँ किस प्रकार निर्भर होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही ऑप्शन देख के उत्तर देंगे। तो दोस्तों, क्या हो सकती है? तो जो सही स्थिति होती है 45 डिग्री दक्षिण की, जो सही स्थिति है वो सही स्थिति होती है 45 डिग्री दक्षिण। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं, इसका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत व्रत नहीं है। यानी ग्लोब पे जो बृहत व्रत नहीं होता है वो कौन सा नहीं होता है दोस्तों। तो वो नहीं होता है आपका, वो कौन सा नहीं होता है दोस्तों, आप ऑप्शन देंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री, इस सै को ना ऊ बना लेना, यानी उत्तर। ये केवल टाइपिंग की वजह से इस सै को, यानी 60 डिग्री उत्तर रेखा, 60 डिग्री उत्तर रेखा में। ठीक है, 60 डिग्री उत्तर रेखा में, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा फिर इसका। ठीक है, ये देखा की जगह रेखा हो जाएगा और सै की जगह आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अस्थिति है। यानी शून्य ही अक्ष अंशांश और शून्य अक्ष देशांतर स्थिति ये कहाँ होती है दोस्तों। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो कहाँ होती है उचित ऑप्शन आप प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, वो होती है अटलांटिक महासागर में। कहाँ होती है? अटलांटिक महासागर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार का, डबल 5 स्टार का क्वेश्चन है। समुद्र से और अक्षांश और देशांतर की शून्य बात पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, और नोट करते चलें। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके इम्पोर्टेंट ना हो। किसी भी परीक्षा में 5-5 6-6 बार पूछा गया है, 5-5 6-6 परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए हम आपके सामने ये क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी का हमें भरपूर सहयोग और आभार प्रदान होगा। सब्सक्राइब की तरफ से, लाइक की तरफ से, कमेंट की तरफ से, सभी तरफ से, और शेयर भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा वियुक्त भूमध्य जिसे कहते हैं रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। यानी जो प्रधान वायोत्तर यानी ध्रुवीय वृत्तीय जो होता है, और भूमध्य रेखा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये है अंध महासागर में। कहाँ है? अंध महासागर में, यानी कि 15 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 15 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 कहता है, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 50 डिग्री देशांतर से उड़ान भरता है। यानी 50 डिग्री देशांतर से और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से वो भरता है, और पृथ्वी पर विपरीत सिरे के नीचे उतरता है। पृथ्वी के जो है ना विपरीत सिरे पे नीचे उतरता है, तो वहाँ कहाँ उतरेगा? तो वो कहाँ उतरेगा दोस्तों? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो कहाँ उतरेगा दोस्तों? तो वो उतरेगा आपका 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है दोस्तों, ये इसका जो खेल होता है उसका 180 माइनस 50, यानी 180 होता है ना कोण का मान, सम 90 है ये, 90 है ये। ठीक है, तो इसमें से और पूछा किसका मान है? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 180 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ऐसे करके इस तरह से निकाला जाता है। किसी दिन मैं बनाऊंगा वीडियो, तब बताऊंगा सही से। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका चलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भाई साहब अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेंगे जैसे मोती वाला बिंदु। ठीक है दोस्तों, 5 स्टार का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहते हैं काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा
2 घंटा, ये कुछ नहीं है, 2 घंटा है, 2 घंटा आगे है, आगे लिखा हुआ है ये, ठीक है, 2 घंटा आगे है। अतः यह स्थिति कहाँ है, तो यह स्थिति 2 घंटे आगे है। तो काहिरा का जो ग्रीनविच समय से 2 घंटा आगे है, तो वो स्थिति कहाँ है, तो वो स्थिति है भाई साहब 30 पूर्वी देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यानी 17 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलिए 18 क्वेश्चन पर। 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्य हो, मध्याह्न यानी लंच जिसे कहते हैं उस समय, यानी कि बीचों बीच दोपहरी का समय, तब तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर पर अंश बजेंगे, तब प्रातः किस देशांतर पर अंश बजेंगे, तो किस देशांतर पर बजेंगे अंश, तो 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी पर, यानी 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी पर, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला कहता है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न एक जगह पर स्थानीय समय से 5 बजे शाम है, निम्नलिखित में कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है, यानी जो ग्रीनविच का मध्याह्न समय है वो एक जगह स्थानीय 5 बजे के समान है, ठीक है, तो वो यामोत्तर पर किस प्रकार अवस्थित होगा, तो किस प्रकार अवस्थित होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बताइए दोस्तों 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुए हैं, और आप जो है इसको इनको अपने जो है नोटबुक में लिखते रहें, ताकि आपकी हर आने वाली परीक्षा में इनसे आपको सहायता प्रदान मिले। और इस आंसर का कमेंट ज़रूर करते रहें। देखो किसी भी क्वेश्चन का आप कमेंट नहीं करोगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हमें भी तो पता होना चाहिए कि हम आंसर का जवाब सही क्वेश्चन का जवाब सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो इसका होगा दोस्तों ये 750 नहीं है, 75 डिग्री है, ठीक है, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है, यानी कौन सा ऐसा देशांतर है और यामोत्तर है जो दोनों मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करते हैं, तो कौन से वृत्त पर निर्माण करते हैं दोस्तों। कमेंट जरूर करते रहें, बिना कमेंट के मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो निर्माण कौन करते हैं, तो दोस्तों बताएंगे कौन निर्माण करते हैं। कमेंट करते रहें दोस्तों, बिना कमेंट के मज़ा नहीं आता, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें। तो इसका जो सही आंसर होगा 180 डिग्री राइट आंसर, 180 डिग्री राइट आंसर, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, नई सहस्त्र शताब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई देती है, तो यानी कि जो ये नई जो सहस्त्र शताब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत पर कहाँ कहाँ दिखाई देती है, तो कहाँ दिखाई देती है भाई साहब, तो वो दिखाई देती है हमारे 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, ग्रीनविच के दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, यानी कि ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, यानी संकेत मान लीजिए मैसेज भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, यानी तार को संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा, और वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचता, नगर का देशांतर होगा, तो उस नगर का देशांतर क्या होगा, तो उस नगर का देशांतर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो देशांतर क्या होगा उस नगर का। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें होता कुछ नहीं है, बस ध्यान देने की बात होती है। तो इसमें 87 डिग्री पूरब में होता है, 87 डिग्री पूरब में, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लासें अच्छी लगी होंगी, और हमारी क्लासों को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अगली वीडियो आने से पहले आने पर आपको नोटिफिकेशन जाए और आपसे वो मिस ना हो, ताकि आप अपने नोट्स निरंतर तरीके से बनाते रहें। तो दोस्तों ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप अपना ऐसे ही हमें आभार प्रदान करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों में, भाई बंधुओं में सभी से कहेंगे कि दोस्तों वहाँ अच्छी सीरीज चलाई जा रही है, सर पढ़ा रहे हैं और अच्छा लेवल चला रहा है क्वेश्चन आंसर का सर जी ने। और दोस्तों इसी प्रकार हम आपके क्वेश्चन आंसर को चलाते रहेंगे। अभी तो हम केवल 3 ही सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपके और भी सब्जेक्ट लेके चलेंगे, आप चिंता ना करो। आपके भविष्य की कामना, उज्ज्वल भविष्य की कामना करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।